वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट एपिसोड। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पे बत्ती नहीं आ रही और कई घंटों से नहीं आ रही, बट वी थॉट के जो जैसे भी हालात रहेंगे हम ये शो करते रहेंगे। मेरे साथ है अली आफ्ताब सईद, इतनी गर्मी में भी ये मैनेज कर रहे हैं ठीक है, ये वाला एक्शन। और हमारे हमेशा की तरह रेहान, इन्होंने कश्ती बनाई है, आर्टिस्ट भी है माशाल्लाह। ठीक है जी, तो इसको क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल, एंकर की। बिल्कुल। और पाकिस्तान टीम क्या करती है? एंकरिंग करती है। हाय की पिट से आपा शुरू में, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पिट से आपे की तरफ जाऊं जिसको मैं डिस्कस कर करके तंग आ गई हूँ। हमारा वैसे इंतखाबी निशान होना चाहिए चप्पू। जितना एंकरिंग चल रही है इस टाइम पे। स्टार्ट में करूंगी खवातीन क्रिकेट से, बिकॉज आज मैंने मैच देखा सेमीफाइनल एंड आई वाज हार्ट ब्रोकन। वो भी रो पड़ी थी, मैं भी रो पड़ी थी कि मतलब इधर में मुझे यही जो है दुख सहना पड़ेगा। सो इट वाज क्वाइट अ कन्विंसिंग गेम इन अ वे कि आखिर तक फाइट किया। ठीक है, एक रन से हम हार गए। तो वुमेन क्रिकेट हैव कम अ लॉन्ग वे। अच्छा, इससे पहले कि तुम जवाब दो, मेरा जो है क्रिकेट से हटके एक सवाल है, और वो ये है कि एक दफा तो किसी लड़की को भी शादी का पूछना मेरा कानूनी और आईनी हक है। बार बार जो है वो हरासमेंट के जुमरे में आता है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल तो अच्छा, वो एक दफा जो है वो अगर जब मैं पूछ रहा हूँ, अगर आगे से जवाब ही नहीं आ रहा, तो फिर तो मैं पूछता चला जा सकता हूँ ना? मतलब नहीं। अच्छा, यानी कि अब इस शो में मैं आयशा नसीम को दोबारा नहीं कर सकते। आप उसको रेपिटेटिवली रोज उस पोर्शन को निकाल के अपने अकाउंट पे लगाते रहे। ठीक है, लेकिन आप दोबारा पूछ नहीं सकते। आप वो कोटा अपना इस्तेमाल कर चुके। वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो उसने जो वो है ना कि इसकी नाम ही हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी नाम है ना ही है। नहीं है, ठीक है ना? उसकी खामोशी में भी नाम आ रही है। उसकी खामोशी में भी यही है कि तू चवनी है। ठीक है, रहने दे। ठीक है। अच्छा भला वो बेचारी सोच रही थी कि मैं कैसे पोलाइटली रिफ्यूज करूं। ये जो नुमाइंदा आए हैं ना उनके, चंगी हुई है तेरे नाल। देखिए, ये उनको चाहिए कि एक क्लिप काट के लगा दें ताकि मुझे भी थोड़ी ट्रैफिक मिल जाए। ठीक है। अच्छा, सो क्वेश्चन वाज दे हैव कम अ लॉन्ग वे कंसीडरिंग। एब्सोल्युटली। सो मैं इसमें ये बात कहना चाहूंगा कि काफी दफा ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने काफी दफा टीवी शोज पे भी बोली हुई है कि आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि रिलेटिव टू मेंस क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट को कितनी रिसोर्सेज मिलती हैं। जमीन और आसमान का फर्क है। चलें वो भी छोड़ दें। वुमेन्स क्रिकेट इन पाकिस्तान वर्सेस वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया वर्सेस वुमेन्स क्रिकेट इन इंग्लैंड वर्सेस वुमेन्स क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, जमीन आसमान का फर्क उधर भी है। ठीक है, आपको तो ऑन द सेम प्लेइंग फील्ड ही नहीं होना चाहिए एज कम्पेयर टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और सम अदर कंट्रीज। ठीक है, बट यू स्टिल बीट इंडिया, you beat Sri Lanka, you lost to Sri Lanka. Yes, it was disappointing. हम उसमें क्रिटिसिज्म में जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जी वुमेन क्रिकेट बैन कर दो ये तो तरक्की नहीं करती। इसमें मैं बहुत जो मेजर वुमेन्स क्रिकेट में क्रेडिट है ना, पीसीबी से भी ज्यादा वो एक कॉलेज को जाता है जिस कॉलेज से माहो आप पढ़ी हुई हैं। शाउट आउट, फाइनली कोई अच्छा काम किया है। कनेड इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जहाँ से आपकी वुमेन्स क्रिकेटर्स जो हैं वो निकलती हैं, ना सिर्फ वुमेन क्रिकेट बट other sports as well. Diana Baig is one of my favorite examples. She is the only person who has represented Pakistan in the football national team and also in the women's cricket national team. Okay. So she was part of that program. A lot of women's cricketers were coming through are part of that program. A lot of them get scholarships. Gilgit Baltistan से आपके काफी ज्यादा जो है women's cricketers आ रही हैं. तो क्रेडिट टू whichever institution is doing this. अब पीसीबी बात कर रहा है कि हम एक women's league launch करेंगे, which is great. Yeah, I was going to come to that question. Which is great, but grassroots के अंदर investment सबसे पहले उसकी जरूरत है, colleges के अंदर, schools के अंदर. Obviously club cricket structure उस तरह नहीं है women's cricket का जिस तरह men cricket का है, तो आपको एक different avenue, और जो best avenue है वो है through colleges, universities. That is the best avenue. अच्छा, ये इससे मुझे इतनी खूबसूरत बात की इसने। मुझे याद है कि लड़कपन के दौर में कनेड के सामने से पुलिस का डाला हम 6 लड़कों को डाल के शादमान थाने ले गया था कि हम पूंडी कर रहे हैं। अब मैं उनको ये बताऊं, जब मैं पूंडी नहीं कर रहा था, मैं अप्रिशिएट करने गया था कि वो जो स्पोर्ट्स के लिए मौके फराहम कर रहे हैं। बिग एफ यू टू शादमान थाना। ये
सारों को पता है कि उत्थे की लैंड देखें ये मैं वहां पे की स्टूडेंट रही हूँ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और तुम लोग एक ही काम करने आते थे। प्लीज रहने दो। देखें ये तो अली आफ्ताब से तो शायद एक्चुअली में स्काउटिंग करने गए हूँ, जी टैलेंट स्काउटिंग जी। आप क्या लेकिन करने चाहते आपके थे? कुछ मेरी बीवी भी कनेड से है, जी जी बिल्कुल, आप बताओ आप। हाँ जी। बट मैं शुक्र है अल्लाह का कि जब वो कनेड में होती थी तब मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी, तो इसलिए मैं इतना कनेड नहीं किया। लेकिन ये है कि जो आपने बात की कि वहाँ पे बाहर खड़े होना, वो पाकिस्तानी मेंस टीम के क्रिकेटर्स भी काफ़ी फेमस है वहाँ ओह पे। वाओ, कैन यू नेम सम? नो मुझे तो फिर अंदर की बात चाहिए होती है, अभी भी जाके खड़े होते मैं हैं। बता देता हूँ भाई, मैं बता देता हूँ। प्लेयरों की लिस्ट निकालो, हाँ। जेड़ा जेड़ा लॉर्ड है अभी भी जाते हैं? नहीं अब तो ये रुक गया, ये अच्छा, रुक चलो, गया। रुक हाँ, गया। कुछ है इसके अंदर। देखिए यार, मुझे अब तो बस कर दो यार। काश इतनी इन्फॉर्मेशन होती, ठीक है। एक तो मुझसे छुपाते भी बहुत हैं अनफॉर्चुनेटली, हाँ। कि उनको पता है कि ये जो है जजमेंटल है, हाँ। और थोड़ा सा वो है वोक है ठीक है। तो यस हाँ, अच्छा मतलब वो जाते रहे हैं, ठीक है। एनीवे नहीं, मैंने कब कहा है? अच्छा नहीं मतलब जाते और तो हो ए कह रही है खुदा दा वास्ते मैनू गाला ना कड़े हो। यार, जाते हो तो मैं कौन सा तुम लोगों को कुछ कह रही हूँ, जाते तो वैसे आपके नेट पे एक और लेयर सिक्योरिटी की आ चुकी है, यस यू कांट रियली गेट टू सी एनीवन देयर। हाँ होनो गल्ला नहीं रही हाँ उन लोग गल्ला नहीं रही हैं, अब वो उसके पीछे लड़कियां और रुक जेड़े जाती हैं। स्कूलों च मैं भी पे उत्थे भी गनमैन बैठे होंदे ने। ठीक है ना, तो इतना आसान नहीं है। एनीवे आई थिंक इट वाज फिनोमिनल बिकॉज उस दिन मुसाद अफजल ने एक स्टार्ट मेरे साथ शेयर किया था, वो पे चेंज ऑफ पेस पे लगे हुए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि 2020 में देयर वर ओनली 48 पाकिस्तानी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एट दैट टाइम, टू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड कम ऑल द वे ऑन टू दिस, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। एब्सोल्युटली ठीक है, और आप लोग भी देखा करें वो क्रिकेट, क्योंकि आज तो मेरी पैक हो गई थी वो देखते हुए, बिकॉज इट वाज सच अ सेंसेशनल इनिंग्स बाय बिस्मा एंड एवरीवन। आई नो बिस्मा, वो जो हम एंकर की बात कर रहे थे, उसको काफी क्रिटिसिज्म रिसीव होगा बिकॉज शी एंकर द इनिंग्स, बट वुमेन्स क्रिकेट के अंदर एवरेज स्कोर्स आर फार लोअर देन मेंस क्रिकेट, तो कॉन्टेक्स्ट आपको देखना चाहिए। ये नहीं कि ओ यार ਇਹਦਾ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ स्ट्राइक रेट सी, पर टोटल देखें कितना चेस कर रहे हैं, जिस पिच पे खेल रहे हैं वो देखें, हाँ जी, जिस तरह की बॉलिंग अटैकिंग अगेंस्ट आप खेल रही हैं वो देखें, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड आई फील दैट पाकिस्तान वुमेन्स टीम हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ इट, एंड आई फील के वो किसी ने बोला, मैंने ट्वीट की थी निदा डार के ऊपर कि शी इज हैविंग एन अमेजिंग टूर्नामेंट, ठीक है, शी इज आई थिंक द 6th हाईएस्ट रन स्कोर, 6th हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट, तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी बहुत कमाल है। तो किसी ने लिखा सिर्फ निदा डार परफॉर्म करती है तो मेरा उस पे जवाब ये है कि पिछले जो पाकिस्तान 5 मैच जीता है एशिया कप में, उसमें 5 डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले, तो जब सिर्फ निदा डार परफॉर्म करती है, बाकी चारों को क्यों मिलने अवार्ड? यार या तो देख लिया करो मैच, बिल्कुल, या खुदा दा वास्ते कमेंट ना किया करो। अच्छा ये बात ना बड़ी ज़ाहिर सही है कि ग्रास रूट पे होनी चाहिए, और पाकिस्तान में तो हमें पता है कि वो ज़ीरो है ही नहीं। ये जिस तरह बता रहे हैं ना कि लड़कियां कितना अच्छा परफॉर्म कर रही, ये एक तो ये कि उसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि कैसे, सिवाय इसके कि पाकिस्तान में क्योंकि ख़वातीन वैसे ही हर चीज़ में ज़्यादा जान मारती हैं, यस, तो वो उनको ये बेसिकली वो किड में ही परफॉर्म करी जा रही हैं। हाँ मैं यही बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं यही कहती हूँ कि खवातीन का वो जो होता है ना कि आउट ऑफ स्पाइट दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो ये भी उसके अंदर ही है कि हाँ जी, यू चैलेंज अस, यू डोंट वॉच आवर गेम, वी विल मेक यू वॉच अस। आउट ऑफ स्पाइट की आप बात करें, मैं आपको एक बहुत ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर दूं कि मेरी बीवी जो है वो टीवी प्रोडक्शन के अंदर ही है, ठीक है, मेरे ज़हन में मैं मेरे आइडियाज कमाल होते हैं, ठीक है, नहीं ज़हन में भी हमारे जो आइडियाज हैं, हाँ, अब वही आइडिया अपनी बीवी को दूं ना, तो मेरी शक्ल देखते हैं कि ये आइडिया मुझे आज से 10 साल पहले आया था, क्योंकि मैं औरत थी, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकी, ठीक है, ते लाना साढ़े थे, दैट्स ट्रू एक्चुअली, ठीक है, और तुम इसलिए एग्जीक्यूट कर सकते हो बिकॉज यू आर मेल, एंड आपको ये डिफरेंस इन कल्चर जो है वो आपको रियलाइज करना पड़ेगा। ये जो लोग कहते हैं नहीं इक्वालिटी है, सब कुछ ठीक है, ये वो इक्वालिटी नहीं है। जब आप कहते हैं कि जी, मुझे अक्सर जो है वो लोग कहते हैं कि ओ यार ये लड़की गाड़ी चला रही है तो ये ठीक नहीं चला रही होगी। फ़र्क ये है कि लड़की, तुमने गाड़ी चलाना शुरू की जब तुम 12 साल के थे, तुम्हारा एक्सपीरियंस एट द एज ऑफ 24 इज 12 years, whereas a girl who is driving at 24 years has probably started driving 6 years ago. तो अपॉर्चुनिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो कंपैरिजन भी उसी तरह होना चाहिए। ये बहुत अनफेयर बात है कि आप सेम लेवल के ऊपर रख के कंपैरिजन करें।
पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट, वुमेन्स स्पोर्ट्स इन जनरल, वो जो अभी गिलगित के अंदर लेटेस्ट एपिसोड हुआ है, मुझे तो उल्टी आती है उसकी बात वो करते जो हुए भी। हाँ मीना बाजार को उसको कन्वर्ट कर दिया गया नहीं था। तो आपको पता है ये पुरानी बात मैंने सुनी भी है कि वो अभी रिसेंट तो नहीं है, लेकिन हमारी ये क्रिकेट टीम का कोई टूर्नामेंट था लड़कियों का, तो बड़ा टूर्नामेंट, उससे पहले इन्होंने यहाँ पे एलसीसीए में कोई कॉलेज वगैरह के लड़कों के साथ उनके मैच करवाए कि ये जरा गेम इनकी शायद बेहतर होगी उससे। तो यहाँ पे बड़ा मसला पड़ गया था कि आप लड़कों से कैसे मैच खिलवा रहे हैं इनको। And this is a huge city by the way. It's the इट इज़ वन ऑफ द बिगर सिटीज। Yeah. दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसमें ये बात करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग इसमें जो है वो बिला वजह जो है वो मज़हब ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको गिलगित में जो सारे वो सिनेरियो था उससे आपको इशू था, तो आपको भी कहा कि आप आंख का पर्दा करो, तो कर लेते, ना देखते आप। how तो difficult it is वो- for you to not watch. ठीक है, आपकी 50% ज्यादा आबादी फीमेल है। वो वैसे भी ऑल वुमेन्स टूर्नामेंट था, हाँ, तो उसमें आप तो मेन थे ही ते नहीं। ना देखो, इतना तेनू मसला ही ते तू ना वे। मतलब आप ना देखें ना, जैसे फुटबॉल वाली बेचारी लड़कियों के पीछे पड़ गए थे, वो जीत रही हैं और आप उनकी शॉर्ट्स में फंसे हुए कि जिन्होंने शॉर्ट्स क्यों पहनी थी, वो क्या पहन के हाँ, वो खेले भाई? बेचारी जुराबे भी उन्होंने इधर तक जी चढ़ाई इधर हुई तक थी। चढ़ाई नहीं थी, इतनी उनकी शॉर्ट्स थी, इतनी भी नहीं थी, ठीक है, वो शॉर्ट्स में बेचारी लॉन्ग वाली थी। तो वो मतलब आप लोग क्या चाहते हो, वो जीत रही है एंड एवरीथिंग एल्स। बट एनीवे, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एज वेल, एंड आई होप कि प्रीमियर लीग भी अगर होनी है, अगर हो गई तो इट टर्न्स आउट अ बेटर वेन्यू फॉर दीस पीपल, मतलब I hope the मजीद खेल money सकें। trickles down to the grassroots Yeah, levels. absolutely. And please to all the universities and colleges out there, this is my request to them कि please कनेड का मॉडल फॉलो करें, स्पेशली कराची और लाहौर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, प्लीज़ फॉलो दैट मॉडल, बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ही बढ़ेगा। अगर कोई भी एक क्रिकेटर आपकी यूनिवर्सिटी से निकल आई तो आपकी यूनिवर्सिटी का ही नाम बढ़ेगा। तो प्लीज इन्वेस्ट इन दिस। अच्छा, हमारे वैसे कैनेड में कॉलेज में ना ये भी था कि सीट स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में बहुत या quota आता स्कॉलरशिप्स रहता था। स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा है वहाँ पे, दैट इज व्हाई अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान से लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव कम थ्रू, नॉट जस्ट इन क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स एज वेल। सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल बिग यूनिवर्सिटीज हु हैव ह्यूज फाइनेंसेस इन पाकिस्तान टू प्लीज स्टार्ट sponsorship and other programs for women sports people out there. बिल्कुल नोट करें इसको प्लीज। अच्छा जी, सो नाउ वी कम टू, अब मैंने पहले भी कहा था कि मैंने मिडिल ऑर्डर पे नहीं जाना है, जिसकी वजह से मैंने ना, अब मैं फंस कहीं और मैं किसी और तरफ डायरेक्शन में जा रही हूँ। शाहीन शाह इज बैक, ही इज फिट फॉर द वर्ल्ड कप एंड एवरीथिंग एल्स। अच्छा जी, अब हुआ या बिल्कुल एग्जैक्टली, अब हुआ ये है कि इन हिज एब्सेंस जितना टाइम वो रहे हैं, हारिस came out to be one of those people के बाद एक मिनट मैंने कंप्लीट, मैं नहीं कहती पे कंपैरिजन में वैसे है कंपैरिजन लेकिन मैं रुक जा, ठीक है। सो ही turned out to be he just became the center of attention and everything else, ठीक है। अब बहुत सारी ट्वीट्स मैं आपको बता रही हूँ जिसमें ये कह रहे हैं यू आर रूटिंग फॉर शाहीन एंड आई एम रूटिंग फॉर हारिस एंड वी आर नॉट द सेम। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, नहीं, तो इसमें मसला क्या है? डज इट रिमाइंड यू ऑफ वसीम वकार सिचुएशन? डज इट? No, डज इट? no. अच्छा ठीक है, बोलिए। एक चीज तो ये कि वसीम और वकार दोनों नई बॉल भी कराते थे और दोनों पुरानी बॉल भी कराते थे, तो उनका कंपैरिजन फिर भी बनता है, ठीक है। आपका एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है, एक स्पेशलिस्ट न्यू बॉल बॉलर है, ठीक है। और हारिस खुदा का वास्ता ही पैणो हारिस से जेड़ा है ना साडा, हाँ वो हली नहीं परफॉर्म करने लग गया। और पिछले 2.5 साल तो इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे ज्यादा डेथ ओवर्स च विकटां ओदियां ने। अच्छा, एक गल मैं इत्थे करा, देन यू कैन कंटिन्यू। इट्स जस्ट दैट कि सिंस हम एक लाहौर के अंदर के बबल में रहे हुए ना, ज्यादातर जो इस तरह के जो हारिस को बहुत उठाते हैं, अब वो हमारा जो मिसफॉर्च्यून रहा है आफ्टर लूजिंग एंड लूजिंग एंड लूजिंग, दैट्स द ओनली थिंग दैट स्टेज इन आवर माइंड, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। You should be. but आई एम सॉरी। but here's the thing, हारिस एंड शाहीन का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर, एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर, कंपैरिजन नहीं बनता। दूसरी चीज ये कि अभी आपने बात की हारिस वर्सेस शाहीन की, मैं उस दिन देख रहा था ट्विटर पे लोग लिखते थे शादाब वर्सेस बाबर, फिर लगे थे रिजवान वर्सेस बाबर। ओ यार एक ही टीम में खेलते हैं वो, खुदा दा वास्ता ही। एक कंपैरिजन रिजवान वर्सेस सहवाग भी रहा है जो मैंने आपसे करना भी How is that? एक सेकंड, एक तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सहवाग सारी जिंदगी जो है वो एक अटैकिंग ओपनर के मोड में खेले हैं, ठीक है। उनके साथ एंकर कोई और होता था, एक तो वो कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ। एक विकेट कीपर है, एक ऑफ स्पिन कदी करांदा सी, ठीक है। हाँ। मुझे कोई प्लीज लॉजिकली एक्सप्लेन कर दे कि क्या कंपैरिजन बनता है।
कि मैं ये रिजवान और सहवाग वाले कंपैरिजन में मैं भी बहुत चीखी थी कि यार ये तुमने, हालांकि मुझे इतनी कोई नो आर्म नहीं है, बट आई वाज लाइक हाउ। नहीं, मैं सोच रहा हूँ शक्ल मिलती है नहीं, फिजिक मिलती है नहीं, कुछ भी स्टाइल ऑफ प्ले मिलता है नहीं, हाँ। दोनों कीपर ने नहीं, फिर की तकलीफ है तानू। अच्छा, तो ये तो आपने क्लियर कर दिया कि हारिस एंड शाहीन। लेकिन मैं आपको बताऊं ये पॉजिटिव बात है। अच्छा। ये पॉजिटिव बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि शाहीन तो इस्टेब्लिश्ड स्टार है बहुत अरसे से। जी। ये इसका मतलब है कि अब रऊफ भी प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड स्टार, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्योंकि अगर लोग उसको हारिस कंपेयर कर रहे रऊफ हैं इज अ प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर का पीडीपी प्रोग्राम, ठीक है। एज इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर मुझे कोई इस वक्त कहे ना, इस वक्त नहीं पिछले साल कोई कहता जी। कि दुनिया में एक बॉलर है जिसको आप अपनी डेथ बॉलिंग के लिए ले लो, तो मैं कहता हारिस रऊफ मुझे मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलना क्योंकि वो लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोडक्ट है, ठीक है। फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट में दुनिया में जिससे आप पूछेंगे ना कि तानू डेथ बॉलर चाहिए तो केड़ा है, तो वन ऑफ द टॉप 3 नेम्स विल बी हारिस रऊफ। ही इज एन इंटरनेशनल सुपरस्टार। अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल हमारा मसला वो है ना कि अब बिग बैश हो रही है, फॉर एग्जांपल बिग बैश में सिर्फ 3 पाकिस्तानी प्लेयर पिक हुए हैं, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली। इस मुल्क में सबसे ज्यादा गालियां किसको पड़ती हैं? फ़हीम और आसिफ को। लेकिन इंटरनेशनली फ्रेंचाइज लीग्स में जो उनकी डिमांड है या आजम खान की जो डिमांड है, ठीक है, इट इज ह्यूज। हमें अपने बबल से बाहर निकल के दुनिया अगर देखेंगे तो आपको पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो तो जौहरी की जो नज़र है, जो हमारी नज़र है, हाँ वो तो हमेशा से मतलब उसको तो पता था, लेकिन फिर वही चीज़ कि अगर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना तो उसमें ये पॉजिटिव एलिमेंट जरूर है कि अब लोगों का भी ख्याल है हाँ कि ये अब कोई चीज़ है। I understand where you coming from, considering the stats and the death overs. I understand it, but लेकिन जनरल परसेप्शन बड़ा काउंट करती है, और अब हारिस को लोग जो है ना उसी लेवल पे वो ट्रीट कर रहे हैं कि लाइक अब वो 2 क्लब्स हैं, बाय द वे 2 क्लब्स हैं, और वो मैं बड़ी क्लियरली उसको देख पा रही हूँ, and I was like how is this happening? What is happening? वही बात, ये तो होते नहीं यार, रफी किशोर क्लब है, हाँ, अलग-अलग। अब exactly. इसका क्या करोगे Very आप? good example. वही वाली चीज हाँ। कि ना उनकी आवाज का ग्राम एक जैसा है, ना उनकी रेंज एक जैसी है। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 90s टीम से अक्सर कंपेयर करते हैं ना कि यार वसीम वकार, ठीक है, जावेद मियांदाद हैड लाइक 96 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर आमिर सोहेल बिकेम कैप्टन, आमिर सोहेल ने जावेद मियांदाद को इवन बाउंड्री के ऊपर कुछ कहा भी था, उनकी एक्चुअली में लगती थी एक दूसरे से, ठीक है। अब जब वो बाबर शादाब का कंपैरिजन हुआ तो रिजवान का भी जब हुआ तो मैंने कहा यार मैं फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ दीज पीपल एंड आई नो देम कि दुनिया उल्टी हो जाए दे विल स्टिल बी लॉयल टू बाबर, ठीक है। और सिमिलरली अगर हारिस को आप पूछो कि यार तू कप्तान है किसी टीम का, तो किसी को पिक करेगा, पहली पिक तेरी फास्ट बॉलर में कौन होगी? वो कहेगा शाहीन। शाहीन को पूछोगे पहली पिक तेरी फास्ट बॉलर में कौन होगा? वो कहेगा हारिस, ठीक है। वेयर एज 90s में चले जाओ तो आप पूछोगे उनसे तो वो कहेगा कि इनू ना रखियो, इस तो अलावा जो मर्जी रख लियो। ड्रास्टिक चेंज इन द तो कल्चर एज वेल। कल्चरली वो चेंज है, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो सारी आर्ग्यूमेंट है और जो मीडिया में भी आर्ग्यूमेंट आ रही है और अक्सर ये आर्ग्यूमेंट आती है कि जी बाबर को रिजवान चलाता है, और ये फैंस करें तो मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। फैंस इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, कोई मसला नहीं। जब आपके नैरेटिव मेकर्स ये बात करने लग जाए ना तो उसमें मसला ये है कि वो एक्चुअली में वो न्यूज़ प्लेयर्स को रीच करती हैं, इट विल क्रिएट इश्यूज। व्हाई डू यू वांट दोज इश्यूज टू बी क्रिएटेड इज माय क्वेश्चन। वो इस पे क्योंकि रफ़ी किशोर वाली मैंने बात कर रही थी, मुझे एग्जैक्टली सवाल याद नहीं है, लेकिन वो रफ़ी के इंतकाल पे वो किशोर बड़े जाहिर है अफसरदा थे, तो वो कोई किसी रिपोर्टर ने ये पूछा कि कोई इस किस्म का सवाल था कि आपके ख्याल में वो बड़ा सिंगर कौन है या वो आप उनको रिगार्ड करते थे। तो किशोर ने कहा मैं तेरे मुंह पे मुक्का मार दूंगा। हाँ नहीं, we don't want to take things to that stage जिसमें वो मुक्के वाली बात आ जाए। अच्छा, जिस तरह तुमने सॉरी ये सवाल शुरू किया था तुमने मिडिल ऑर्डर से, हाँ आज बचा लिया मिडिल ऑर्डर ने। हाँ मतलब मेरे हाथ में बचाया बिल्कुल नहीं सी अली प्लीज। नवाज was phenomenal in his नवाज ने जितवाया। नवाज was there and I appreciated his innings, मतलब जो भी था, बट वही बात है कि 43 बॉलों पे अगर आप 50 कर रहे हैं या ये वाला सीन चल रहा है तो that's not the नहीं। देखें उस पर मैं जाऊंगा ही नहीं, उसमें मुझे ही जाना वेल लेफ्ट। मेरे ये हाथ तेज देखें, है। अभी तक 5 मैचों में शादाब और नवाज जो हैं वो 4 या 5 में बैटिंग की है, उनमें से 4 आप मैच जीते हैं, ठीक है, और 4 में वो दोनों चले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ते खड़ा लो ना नु इत्थे, Which brings me right ठीक now। है। दूसरी मेरी प्लीज हाँ, गुजारिश सुन लीजिए जी।
मेरी बस हो गई T20 क्रिकेट ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ मिडल ऑर्डर फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर मिडल ऑर्डर शदाब नवाज को प्रमोट कर दो, शदाब नवाज को प्रमोट कर दो, अल्लाह मियाँ प्लीज़ ये शदाब या नवाज को प्रमोट कर दो, वो प्रमोट कर दिया जीत के। ओ मैंने तो ये साल पहले ही बात की थी, 2 साल पहले भी क्या बात की थी। अगर तूने साल पहले 2 साल पहले बात की थी तो चुप कर जा भाई, हर चीज़ का क्रेडिट तूने लेना है, पाकिस्तान भी तूने बनाया है। ये मैं सुन के मेरी बात हो गई है। ऑनेस्टली अब मैं क्रिकेट पे सूरी कर रही हूँ ना, तो मैंने आज जानबूझ के औरतों के क्रिकेट की बात की, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट हम फुटबॉल चैंपियंस लीग की बात करते हैं। नहीं अभी नहीं करनी, पहले मुझे नाम थोड़े से सीख लेने दो। नेक्स्ट एपिसोड में ना आई विल एक्चुअली आस्क यू कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और तुम मुझे हर नाम प्रोनाउंस करके दिखाओगे, ठीक है? लेकिन वैसे वाकई यार सिवाय क्वारा डोना का क्वारा डोना डोना, क्योंकि मुझे भी उसका नाम नहीं आता। हालैंड हालैंड मैं बोल रही थी उसका। हालैंड नाम है, वो सिटी का है। हालैंड, अच्छा हालैंड सिटी का है, वो तो बहुत आसान नाम है। अच्छा ठीक है। वो अक्सर वो कहते हैं किलियन एम्बापे, इट्स नॉट किलियन मापे, इट्स किलियन मापे, एम्बापे। हाँ। अच्छा मापे, हाँ। ओके चलो चलो ठीक है। खैर कोई बात नहीं। हाँ। मैं जो है ना बहरहाल खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ तुम दोनों को और हाँ। तुम जैसे और भी अगर कोई लोग हैं दुनिया में हाय। कि T20 जितने मैच हो रहे हैं और हम सब देख रहे हैं और तुम लोग देख रहे हो बस कुछ पूरे, मतलब एक दिन में 3 मैच हो रहे हैं यार, ये कमाल है। हम बस मेरी वो हो गई है बस। उधर ट्राई नेशन सीरीज चल रही है, उधर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रहे हैं, उधर इंडिया अपने वार्म अप मैच खेल रहा है। Pitch यार brings फ्रेंचाइज क्रिकेट में कम से कम ये होता है कि इकट्ठे नहीं हो रही होती। Yeah. ये इंटरनेशनल तो इस साल उन्होंने कहा है कि पाए ने कोविड की वजह तो मैचेस रह गए सी है, पूरे कर लो, ठीक है, रहन दो ए पूरे करने ने ए जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और वो उसकी वजह से मुझे कभी लगता है पाकिस्तान की टीम जितने T20 इंटरनेशनल खेली है, कम आप टीवी पे देखते हो ना आपको बर्नट आउट नजर आते हैं। ये भी वैसे लोगों ने बात की है कि इट्स लुक्स लाइक द टीम इज बर्नट आउट एट द मोमेंट कि खेटी जा रहे हैं, बट देन वो तो खेलते हैं, मैं कमेंट कर करके बर्न आउट हो गया हूँ। एक्चुअली पे मैं आपसे इसलिए नहीं उनको चाहिए कि 2-3 टीमें बना लेना, एक तो ये कि शायद हम भी एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं वो ठीक कह रहा है, और ऑस्ट्रेलिया यही कर रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया का कर रहा है, एक टीम को एक वेन्यू पे भेज देता है, दूसरी टीम को दूसरे इंग्लैंड वाले वेन्यू भी पे। यही कर रहे हैं। इंडिया आल्सो ट्राई टू डू दिस, बट लेकिन उनकी T20 ओडीआई और टेस्ट की डिफरेंट टीम्स हैं, यहीं पे रहो, इसी पॉइंट पे रहो। और मैंने तुमसे पूछना है जो भी ऑफ स्पिनर हो ना उसको सारी में डाल दे। ऑफ स्पिनर की ये गेम होती है, उन्हें जितना मर्जी कटा लो। ना उन्हें बॉलिंग आनी है, T20 से उन्हें बॉलिंग देनी राइट का। ओ यार सच्चे ते बड़ा मार देने तेरे तू ना कराई हो। अच्छा सो हियर इंडिया की बात हुई है, सिराज इज इन देयर स्क्वाड, ठीक है, बिकॉज उनके जो मेन बॉलर है इज आल्सो आउट। आई कीप फॉरगेटिंग हिज नेम, आई एम रियली सॉरी। जसप्रीत, हाँ जी, बुमराह। सो वो सिराज भी फिट है, उससे उन्होंने 19वां ओवर ही करवाना है। सिराज से ना नहीं भुवी से भुवी यार, आई एम रियली सॉरी। लेकिन सिराज की बड़ी इंस्पिरेशनल सॉरी मुझे आया था शाम हाँ रंग गालो बुमरो, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन द शो। शाम रंग बुमरो आए हो किस नदिया से हो तुम। थैंक यू सो मच गाइस, आपको डांस परफॉर्मेंस भी दे दी हमने, थैंक यू। अच्छा सो सिराज हमें किस हद तक तंग कर सकता है? पता नहीं, ठीक है, ऐसे घर वाले को पूछना पड़ेगा। नहीं मुझे ये सवाल बहुत जोर से आ रहा था। उसको तुम डम क्वेश्चंस आर नेवर डम बाय द वे, लेकिन सिराज हमें किस आंसर्स आर डम, वी आर रियली डम आंसर। हाँ नहीं कितना तंग कर सकता है पता नहीं, कितना शरारती है ये तो नहीं है मुझे पता, ठीक है। पर्सनली मैंने कभी हैंग आउट नहीं किया उसके साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप बताएं। मैंने सुना है कि लड़का ठीक है, इतना नहीं तंग करता। But I think they'll play. I think Siraj might not get the game time that people are expecting him to get. Because India का बहुत clear एक template उन्होंने बनाने की कोशिश की है। देखें वो यूज करते हैं कि नहीं। तो तांग वो ये है कि ड्रेसिंग रूम में बैठ के वो, या अगर वो मैच नहीं खेल रहा तो बाहर से बैठ के वो जुगते मार सकता है, ठीक है। और बाय द वे अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार मेंटल गेम्स और ये क्या बातें हैं, तुम स्टैट्स के बंदे हो, ये क्या बातें कर रहे हो। मेंटल गेम्स डू अफेक्ट पीपल, ठीक है। आई विल टेल यू, गिव यू एन एग्जांपल कि एक मैच था और मैं ना प्लेयर का नाम लूंगा ना टीम का नाम लूंगा। एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को जाके कहा जे तू मनु गाल कड्डी ना आज या मनु बाउंसर मारिया तेनू मैं बैट नाल सिर ते मारना है। उसने बाउंसर ही नहीं कराया पूरे मैच। सॉलिड धमकी थी ये।
तो कहने का मकसद ये है कि माइंड गेम्स डू हैपन एंड बिकॉज दीज गाइस नो ईच अदर, तो यस वो तंग करना ही हो, लेकिन शरारत से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी वो शरारती वाइब्स आती है। यार वैसे किसी टीम को कहो हमें हायर कर लें, हम दूसरी टीम के प्लेयर्स को झुकने लगाएंगे। धमकियां दे देंगे। ये मैं झुकने लगाएगा, मैं धमकी दूंगी। मैं एक्चुअली में एक टीम में हूँ प्लीज हायर कर लो। उस टीम में अक्सर जो है वो मैं ऑन एयर तो नहीं बोल सकता, तो फैसलाबादी हैं और मेरी भी जुबान जो माशाल्लाह है। हाँ जी, तो बुझा वाला हो तो ना, तो बाउंड्री पे खड़े हुए को मैंने काफी दफा उन्होंने पीछे मुड़ के मुझे कहा है, मैंने जवाब में उनको कहा है, एंड में मैच के बाद जपियां शपियां हो जाती हैं, लेकिन इट्स फनी। अच्छा, सो मिडिल ऑर्डर नहीं मैं बात करना चाह रही हूँ, मैंने आपसे ये बात करी थी कि डू यू थिंक कि इन्होंने ना स्क्वाड चेंज करने की बात की थी, मेरा दिमाग उधर ही अड़ा रहता है। आजम खान और फ़हीम अशरफ को अभी भी टाइम है डालने, फिर से फ़हीम देखना है, मैं क्या करूँ? मुझे फ़हीम बहुत पसंद है। फेसबुक इंस्टा पे तस्वीर देख लो उसकी, गूगल पे फ़हीम अशरफ लिख के तस्वीर देख लो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपका फ़खर वापस आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि ऑस्ट्रेलिया जाके वर्ल्ड कप खेलना जो है ना वो इतना आसान काम नहीं है। मेरा क्रिकेट में मकसद नहीं है, वीज़ा भी दिलवाना ही ते पासपोर्ट गए ने, जिधर मेरे पासपोर्ट गए ने पता करा लो, वो शायद पर्सनली हो गए ठीक है, शायद उन्हें को कंसिडरेशन चोन जिदे नहीं गए पासपोर्ट वो तो नहीं फिर कंसिडरेशन। जिससे मुझे याद आया कि तुमने कहा फ़हीम और आजम खान तो हमारे साथ आज लाइन पे है। तो मुझे ये भूल ही गया था, मैंने आप लोगों को बताया था, इट्स वाज सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज था मैं खुद भी भूल गई थी। सो वी हैव आजम खान लाइव विद अस इन दिस शो एंड वी आर गोइंग टू आस्क हिम क्विक क्वेश्चंस, ठीक है? और आजम खान आप कंफर्टेबल हो तो जवाब दे, वरना मुझे इग्नोर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो पहला सवाल जो है ये बताएं, व्हाई डू यू हेट स्पिनर्स? I think it's not about hating the spinners. It's about कि आप किस तरह रन्स बना सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन इन दी एंड मुझे ये लगता है कि मैं स्पिन पे अच्छा खेलता हूँ, तो इसलिए मुझे मजा आता है। ओके, जो अब सेकंड सवाल आपसे ये है कि हाउ डिड यू गेट अ पिक्चर विद फरीहाद तारिक? ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो अब हमें इसके पीछे की बैक बहुत स्टोरी ज्यादा बता दें। जिसने पूछा था इसको आग लगी हुई थी, इसको बता दे कि हाउ डिड यू गेट अ पिक्चर विद हर प्लीज। फरिया तारिक, आई थिंक शी इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं उससे आज से नहीं, उसको मैं पिछले 2-3 साल से जानता हूँ। सो वो हम लोग बीच में ट्रेनिंग भी साथ करते थे, बट या तो वो काफ़ी अच्छी दोस्त है, तो पिक्चर तो आई थिंक कोई इतनी बड़ी बात है बट या शी इज अ रियली गुड फ्रेंड। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हु इज योर फेवरेट म्यूजिशियन? सिंस हम आपकी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर आप अक्सर गाते हुए नजर आते हैं और बजाते हुए भी नजर आते हैं, सो हु इज योर फेवरेट म्यूजिशियन? माय फेवरेट म्यूजिशियन और म्यूजिक बैंड इज कोल्डप्ले, और ये मैं काफ़ी इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ कि कोल्डप्ले लाइक वन ऑफ माई फेवरेट बैंड जिनको मैं सुनता हूँ पिछले 14-15 साल से, तो आई थिंक कोल्डप्ले इज दे मेक माई काइंड ऑफ म्यूजिक, सो आई एम रियली बिग फैन ऑफ कोल्डप्ले। अच्छा, ये भी बता दें कि व्हाट इज योर बिगेस्ट पसूड़ी इन लाइफ? सॉरी, मुझे प्लग इन करना पड़ा था अपने शो का नाम, बिकॉज ये मैं हर किसी से पूछ रही हूँ, अब आपको भी बताना पड़ेगा कि योर बिगेस्ट पसूड़ी। माई बिगेस्ट पसूड़ी इन लाइफ ये होगा कि आई हैव टू गो टू द जिम एवरी डे, बट स्टिल आई हेट गोइंग देयर, बट in the end I love it because it makes me feel better. तो मुझे खुशी होती है जब मैं जाता हूँ, तो it feels like कि मैंने कुछ अचीव किया, मैंने वर्कआउट किया अपना, तो आई थिंक यही एक चीज हो सकती है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मोइन खान वर्सेस राशिद लतीफ, दोनों में से आप किसको चूज करेंगे? बाय द वे ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। मोइन खान वर्सेस राशिद लतीफ, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप रिकॉर्ड वाइज हैं तो आई थिंक मोइन खान, बट इफ सी लाइक टैलेंट वाइज देन आई विल डेफिनेटली से राशिद लतीफ, तो या। और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके अब्बू इतने मशहूर रहे हैं, इतने टैलेंटेड थे एंड एवरीथिंग, हैज इट बीन अ प्रॉब्लम फॉर यू? और अगर रही है तो सबसे ज्यादा मसला आपको किस चीज की वजह से आता था? अब्बू के फेमस होने का देखें नुकसान भी और फायदा भी है। नुकसान लेकिन मैं ज्यादा कहूँगा इसलिए है क्योंकि काफी लोग बैश करते हैं, काफी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैंने अब अपनी लाइफ काफी सिंपल कर दी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और मैं बस अपना काम करता रहूंगा जो मुझे करना है, और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। थैंक यू सो मच आजम खान फॉर बीइंग विद अस, ठीक है? हम दोबारा से आपको जो है इनवाइट करेंगे, आपने तब आना और तब आपने हमें गा के सुनाना है गाना। मेरे आजम के बारे में एक स्टोरी मेरी फेवरेट है। जी। जब आजम का इस्लामाबाद यूनाइटेड में ट्रेड हो रहा था, हाँ। तो मैं बहुत एडमेंट था कि आजम को
ट्रेड करना चाहिए। मुझे लगता था कि स्पिन हिटर है ये वो ना। आजम से सलाम दुआ थी, दोस्ती तो मेरी खैर अब काफ़ी अच्छी दोस्ती है आजम से। तो आजम के वालिद साहब का तो नाम नहीं, तो आजम से मेरी बात हुई तो आजम कहता है आप मुझे किस पोजीशन पे खिलाएंगे, नंबर 3 पे खिला सकते हैं। तो मैंने आजम को कहा था कि बेटा ये वादा तो मैं अपने सगी औलाद से ना कर सकूं, तेरे से क्या करूंगा। ठीक है, तो आजम जो है ही सच अ स्पोर्ट कि ही स्टार्टेड लाफिंग अबाउट इट, और आज तक छेड़ता है मुझे इस बात पे। हाँ तो यस। दूसरा बेचारे आजम को हम इस बात पे बहुत छेड़ते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती थी मोइन खान अकेडमी में, तो मैं उसको हमेशा कहता था खाना नाना आया, कोक की बोतलें पड़ी होनी चाहिए, खाना वहाँ पे होना चाहिए, तेरी अकेडमी जा रहे हैं हम। ठीक है, तो बेचारा इतना अंडर प्रेशर आ जाता था कि वो एक्स्ट्रा खाना मंगाता था, और मजे की बात है मैं ट्रेनिंग पे जाता ही नहीं था, वो बेचारा वापस होटल लेके आता। ये लाभ नहीं हो यार, कसम से बिला वजह की ट्रोलिंग। बाय द वे आई मस्ट गिव क्रेडिट टू हिज, ऑफ कोर्स एवरी प्लेयर हैज द पीआर टीम एंड एवरीवन, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी होती है बिकॉज ही इज सो मल्टी, वो जैसे ना कि इन चीजों में भी नजर आ रहे हैं, गाते हुए भी नजर आ रहे हैं, ही हैज द ह्यूमर साइड एज वेल एंड एवरीथिंग, गाते हुए खाते हुए एंड एवरीथिंग एल्स। सो उसकी वो कितनी अच्छी थी, शादाब को माय ओनली इंटेंट इज टू लव यू। यार मुझे याद है वो ना एक मैच था, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड यूजेस फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर ना, तो अब हमने डिसाइड किया होता है कि यार अगर ये मैचअप होगा ये मैचअप होगा, तो फाइनल कॉल ऑब्वियसली कप्तान की तो शादाब बैटिंग करने किया हुआ था, तो वो आउट हुआ है, अब हमने आजम को ही भेजना था, तो शादाब क्या इशारा कर रहा है उसको भेजो। सॉरी गाइस, नहीं मैं नहीं ये कह रहा, मैं ये कभी भी ना करता, क्योंकि आजम ने यही ट्वीट की हैप्पी बर्थडे शादाब खान। ठीक है, तो आजम इज सच अ स्पोर्ट अबाउट दिस। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अक्सर लोग बात करते हैं आजम टीम में नहीं, आजम ये नहीं वो नहीं, मैं मेरी आजम से जितनी बातचीत है, ही विशेस नथिंग बट द बेस्ट ऑफ लक टू द प्लेयर्स हु आर सिलेक्टेड, एंड ही कीप सेइंग कि मेरी दुआ अल्लाह ताला से ये है कि जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको एकदम ड्रॉप ना किया जाए, मेरे साथ जो हुआ है वो इनके साथ ना हो, इनको खेलने दिया जाए, इनको एक्सटेंडेड रन दिया जाए, उसके बाद जो है डिसाइड। नहीं अब देखो आजम जिस तरह से खेलता है ना, उससे पता लगता है कि वो पर्सनल रिकॉर्ड के लिए नहीं खेल रहा, वो मैच जीतने के लिए एंड आल्सो फॉर फन। उसके अंदर फन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है जो मैंने। हाँ, लेकिन वो मैं आपको बता दूं अपनी क्रिकेट बहुत सीरियस लेता है, बहुत should be, जज्बाती है वो। अपनी बैटिंग के बाद अगर आउट हो ना, तो उसके बाद उसके जो इमोशंस होते हैं ना, अक्सर तो उसको कहना पड़ता है की हो गया ही, किसी का जनाजा नहीं है, की हो गया तेरे को। लेकिन ही टेक्स दिस क्रिकेट वेरी। इससे याद आया कि कभी आप जल्दी आउट हो जाएं तो आप मेरी एल्बम जंजा ते जनाजे जरूर सुने। ये दोनों एक सेकंड किस चीज को प्लग कर रहे हैं? जंजा ते जनाजे, जे ब्यूटीफुल मेरी एल्बम का नाम। हाँ, जंजा ते जनाजे। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे जंज इज इक्वल टू जनाजा? जो आप समझे, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। वैसे भी पता, ये मैंने रखा था एल्बम का नाम एक वाकये की वजह से, क्योंकि वो मेरे अजीज़ थे, वो एक बहुत बड़े इदारे के, मैं नाम नहीं लेता, चेयरमैन टाइप थे, और वहाँ पे जो एक पियन था उसकी हमेशा से बड़ी ख्वाहिश थी कि मैंने अपना घर बनाना है। तो वो सारी ज़िंदगी उसने काम किया और फाइनली उसने कोई अपना 2-2.5 मरले का घर बना लिया, और फिर उसने पूरे इदारे में सबको दावत दी कि हाउस वार्मिंग के लिए आप मेरे घर आए। तो ये सारे चले गए उसके घर। तो ये जब गए तो वो 2.5 मरले का घर कितना को घर होता है, तो वो जितना को घर का फ्रंट था वो सारा का सारा गेट था। तो ये इन्होंने जाके रोटी खा ली, उसको मुबारकबाद वगैरह दे दी, जाते हुए उनसे रहा नहीं गया मेरे अजीज से। उन्होंने कहा कि यार कार ते बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, इन्ना बड़ा गेट क्यों लवाया? कहंदा जंजा ने आना है ते जनाजियां ने जाना है, बुआ वड्डा होना चाहिए। यार क्या मैं उधर मुतासिर हुआ हूँ। क्या बात है, खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। क्या कहने। अच्छा, जंजा से जनाजे एंड एवरीथिंग एल्स। अब मैं आपसे ना इससे, क्योंकि मेरे अंदर ना दोबारा मिडल ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है, मैंने उसको उधर ही रोक देना है। अब मैंने आपसे सवाल जो ये लास्ट मैंने पूछा, विल रैप इट अप। सो न्यूजीलैंड की सीरीज़ की बात हो रही थी जो पाकिस्तान उन्होंने आना है एंड एवरीथिंग एल्स, हमने खेलना है, लेकिन उसके अंदर ये बात शुरू हो गई है कि उन्होंने कहा है कि जी वी विल आस्क द प्लेयर्स इफ दे वांट टू गो टू पाकिस्तान और इफ दे वांट टू प्ले IPL बिकॉज टाइम क्लैश कर रहा है उस टाइम पर।
आप हमेशा से बहुत बड़े एडवोकेट इस बात कर रहे हैं कि फ्रेंचाइज लीग रोकड़ा शोकड़ा अगर वो अपनी चॉइस से वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो ये क्या इस चीज़ से पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा पड़ेगा असर इस चीज़ से अगर मेजर प्लेयर्स देखिए नहीं मैं आते आपको कुछ चीज़ें तो ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो है ट्रेंट बोल्ट वो जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं उन्होंने जिमी नीशम जो है उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इस वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी और नाम न्यूजीलैंड के आपको मिलेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेंगे जिनमें एक बहुत बिग नेम प्लेयर हैं लोकी फर्गुसन प्रोबेबली विल नॉट साइन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो अनलेस इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोवाइड्स द सेम सिक्योरिटी मोर ऑफ दिस विल हैपन लेकिन यार इसको आप ठीक है नहीं कि मैं इसको देखिए लोग अक्सर कहते हैं कि मुल्क वर्सेस फ्रेंचाइज ठीक है I'm not that opinion. नहीं मैं तो पाकिस्तान फर्स्ट एंड पाकिस्तान जिंदाबाद एंड ऑल एंड अभी भी मुझसे कोई पूछे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर खेल रहा और पाकिस्तान टीम में खेल रहा तो मेरे नज़र में ये नहीं होता कि शादाब परफॉर्म कर जाए मेरे लिए मैं नवाज भी परफॉर्म करेगा आई बी इक्वली हैप्पी बिकॉज आई ग्रू अप लविंग द पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो जो बाकी चीज़ें वो सेकेंडरी है मेरे लिए ठीक है लेकिन पूरी बाकी दुनिया में ऐसे नहीं है यार मैं आपको बताता हूँ ये कितनी पॉजिटिव बात है ये इतनी पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान में हर बच्चा सबसे पहले यही कहता है कि मैंने क्रिकेटर बनना है उसके बाद कुछ और होता है अच्छा पहले क्या होता था कि बच्चे बहुत जल्दी लड़कपन में ही ये समझ जाते थे कि यार हमारी ना उतनी गेम नहीं है कि हम टॉप 11 में आ सकें और वो फिर कुछ और करना शुरू कर देते हैं अब जब इतनी लीग्स खुली हैं तो इसका मतलब है कि आपका रोजगार है अगर आप नेशनल साइड में ना भी पहुंच सको अच्छा इसी तरह अगर नेशनल साइड के लोग निकल के लीग्स में जाना शुरू कर देंगे तो नेशनल साइड में जगह बननी शुरू अच्छा जितने ज्यादा बच्चे खेलते रहेंगे उतना आपका पूल बड़ा हो जाएगा जितना पूल बड़ा होगा उतने टैलेंटेड प्लेयर देखे ना अगर पाकिस्तान में प्रोफेशनली परस्यू ही 4 लाख लड़का करता है क्रिकेट को तो उसमें से आपको लगता है कि यार ये और ये और ये जो है ना हमारा बाबर रिजवान और फलाना ये कमाल टैलेंट है अगर ये पूल ही 2 करोड़ हो जाए तो पता नहीं कितने बाबर और कितने रिजवान और कितना सारा कुछ निकलेगा यही बात है कि लोग अक्सर बात करते हैं इंग्लैंड की जो टीम है उसमें इतनी बैटिंग डेप्थ क्यों है जी जितने उनके नेशनल टीम में नहीं ना खेल रहे थे वो दुनिया की हर लीग खेल रहे थे उन्होंने 2014 ऑनवर्ड्स 15 ऑनवर्ड्स उन्होंने कहा कि जी जाके खेलो लीग वो आईपीएल खेले हैं पीएसएल खेले हैं एलपीएल खेले हैं सीपीएल खेले हैं T10 खेले हैं हैरी ब्रूक पीएसएल खेल के गया है एलेक्स हेज ने दुनिया की हर लीग खेल ली है ठीक है आपका बेन डकेट जो है वो पीएसएल 2 से जो है वो पीएसएल 2 में आया था उसके बाद वो अब आया उसके अलावा आप उनके जितने प्लेयर उठा के देख लें फिल सॉल्ट पीएसएल में आए T10 खेले वो उनकी टीम जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बनी ही इंटरनेशनल लीग्स की वजह से तो आई फील पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसको रादर देन और हमारा अक्सर ये मसला रहा है कि पाकिस्तान में पीएसएल शुड हैव स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो जब आईपीएल स्टार्ट हुई ना 2011-12 में हमें चाहिए था हम 8 साल पीछे रह गए फाइनेंशियली क्योंकि हमने 2016 में स्टार्ट की तो इस तरह की जब चेंज आती है ना तो आपको एम्ब्रेस करना चाहिए और आपको एम्ब्रेस करते हुए देखना चाहिए कि मेरे मुल्क के लिए क्या बेहतर है और आप अगर ये सोच रही हो ना कि न्यूजीलैंड के इन प्लेयर्स के जाने से उनकी टीम मठी हो जाएगी नहीं मेरे एक्चुअली आई एम प्रो लीग अच्छा मुझे मेरा बताओ हमेशा ये रहा है लोकी कि फर्ग्यूसन कहता है आज कहता है कि जी मैंने नहीं करना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ठीक है नहीं करता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन वर्ल्ड कप आता है न्यूजीलैंड अगर कहेगी कि लोकी फर्ग्यूसन आके खेलो वो नहीं खेलेगा वो खेल लो। खेलेगा दूसरी चीज ये कि अब अगर वर्ल्ड कप इंडिया में है और वो आईपीएल इंडिया में खेला है तो उसके लिए फायदा नहीं है एब्सोल्युटली या इंग्लैंड की टीम जो आके पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के गई है उनके स्टार्टिंग 11 में से 8 से 9 बंदे पीएसएल खेल के गए हैं उनको फायदा नहीं है तो आप खुदा के लिए ओपन योर माइंड या बिकॉज मेरा ये था कि मैं प्रो लीग हूँ कि हाँ जी आप अगर खेलना चाहते हैं लीग्स के साथ खेलें लेकिन वो है ना एक और रौला पड़ जाता है क्या मेन प्लेयर्स नहीं आएंगे ये क्या बात है इस तरह तो सीरीज का कोई फायदा नहीं ऐसे नहीं है अच्छा पाकिस्तानियों को तो वैसे ही कोई मसला नहीं होना चाहिए उसकी वजह ये कि जितनी मर्जी हल्की टीम आ जाए हमने तो फंसा के ही जीतना है हम अच्छी टीम को भी उसी तरह रहेंगे वो उनकी सेकंड टीम को लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन जो क्रिकेट एंड आल्सो इन फुटबॉल एंड ऑल अदर स्पोर्ट्स के जो आपके एथलीट्स हैं ना दे आर एसेट्स एसेट्स के ऊपर आपका ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाना इलीगल है ठीक है तो अगर एक न्यूजीलैंड का जो प्लेयर है या ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है अगर वो कहता है कि मुझे फलानी जगह पर जाकर खेलना है और मुझे वहाँ पे $50,000-60,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और आप मैच नहीं कर सकते तो यू आर नॉट अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट दैट ट्रेड तो लीगली भी ठीक है ये चीज़ गलत है हमारे मुल्क में होता है इंडिया में होता है
ठीक है, बाकी दुनिया में हर इवन बांग्लादेश में प्लेयर यूनियन बन गई है, Oh, ठीक है, इवन बांग्लादेश में प्लेयर यूनियन बन गई है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो हैं वेल प्रोटेक्टेड हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स की प्लेयर एसोसिएशन है, उनके जो एड शूट होते हैं ना उसके अंदर भी फॉर एग्जांपल अगर नेटवेस्ट स्पॉन्सर है इंग्लैंड की नेशनल टीम का, उसके कंपेटिटर के साथ स्टोक्स ऐड कर सकता है। वेयर एज एक पाकिस्तानी प्लेयर अगर मेन टाइटल स्पॉन्सर के कंपेटिटर के साथ करेगा तो उस पर कितना इशू होगा। अच्छा, यहाँ पे ना ऐसी चीजें अभी कोई साल तक नहीं हो सकती। उसकी वजह ये कि अगर करने की कोई कोशिश करेगा ना, बोर्ड ने कप्तान नाल रला देना, पूरी टीम गई। अली आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन अच्छा, आई डिड नॉट से एनीथिंग। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, अली आफ्ताब से लाखों में। अच्छा, एनीवे सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको हमने इस दफा जो है ना, हमने मिडिल ऑर्डर से निकल के कुछ और चीजें डिस्कस की है, ठीक है। अब मिडिल ऑर्डर से मेरी भी बात हो गई है, मुझे उल्टी आ रही थी सोचते हुए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मिडिल ऑर्डर की इस क्रिकेट पसूड़ी का पहला एपिसोड हुआ आज से कोई 2 महीने पहले जी, उसमें मैंने कहा नवाज शदाब को प्रमोट कर लें, मिडिल ऑर्डर का मसला खत्म हो जाएगा। एक मैं और शो करता हूँ जियो के ऊपर जिसके ऊपर स्पोर्ट्स लाउंज नाम है, आज से 2 साल पहले उस पर मैंने कहा शदाब और नवाज को प्रमोट कर लो, मिडिल ऑर्डर का मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 साल पहले हुआ, 2 महीने पहले ये, अभी भी आप मुझसे पूछेंगे मैं वही जवाब दूंगा। अच्छा, इस बीच में एक और चीज भी हुई है, आप टाइमलाइन मिस कर रहे हैं। बीच में हमने 1-2 जगह इस पे विक्ट्री लैप भी ली है, तो उनका यार मजा नहीं आया वापस। ठीक है, अभी तक इस 2.5 साल के जो मेरा रोना है उसमें 5 दफा ऐसा हुआ है कि वो दोनों 4 या 5। ठीक है। अच्छा, अब लोगों को बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो होता है ना कि ओए इनू तो बाबर ते रिजवान नाल बड़ा मसला है या इनू फखर ते नहीं शान है नाल भाई, मसला कितनी बारी दसे यार नहीं है, वो 4-5 में नहीं खेलते खुदा की कसम। मैं तो 4-5 को रो रहा हूँ। ठीक है, मैं 4 और 5 बैटिंग पोजीशन पे रो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा। उसमें मैं रो रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये मैच भी नहीं देख रहा। सबसे खूबसूरत बात ये है, नहीं, लेकिन मैंने आज वो देखा, अच्छा, एंड वाला हिस्सा देखा। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ अली की बात। हुआ ये कि जो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के जो एशिया कप के मैचेस हैं मैंने काफी देखे हैं। एक दिन मैं नहीं देख सका जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से जीता, ठीक है, तो क्योंकि मैं उस दिन मेरी 2 शो की रिकॉर्डिंग थी, फिर क्रिकेट पसूड़ी भी हमने करना था, तो मैं नहीं देख सका। मैंने स्कोर कार्ड देखा, उसके बाद मैं अगले आधा घंटा एक्सपर्ट बना था उसमें। वो 30 मिनट में एक्सपर्ट था, 32वें मिनट में यार रियलाइज आया कि इन्हें लोगों का मैं मजाक उड़ाना ही चावल जिया की कर रहे हैं। फिर मैंने एंड में ट्वीट कर दी, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट वॉच द मैच। थैंक यू सो मच। देखो, किताब का रिव्यू करने के लिए तुम्हारे ख्याल में किताब पढ़नी पड़ती है? साइनॉप्सिस पढ़ के कर दें आप। तो यार जो बड़ा इंसान होता है ना, वो किताब सूंघ के बता देता है कैसी है। बेसिकली इस बड़ा इंसान नहीं, नहीं बड़ा इंसान नहीं, वो इंसान से वर्ड है, कुत्ता जो है वो सूंघ के बता देता है, ठीक है। लेट्स रैप इट अप। मैं ये नहीं कह रहा मैं और अली कुत्ते हैं, नहीं, अगर आप वो भी कुत्ता इज अ ब्यूटीफुल एनिमल, मैं इसको बिल्कुल स्टिग्मेटाइज नहीं करती हूँ। आई लव डॉग्स, ठीक है। और अगर हैं तो गोल्डन लैब है, हमें कडली हो जाए हमारे साथ। अल्लाह मियां, और बस करते बंद करो कैमरे, ठीक है गाइस। नहीं, आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू बी अ सेंट बर्नार्ड, क्योंकि मैं आई विल रेस्क्यू यू। मैं तो मानूं, जिसको भी जिस पे भी आपको प्यार आता है ना, आप वो समझे मुझे। नहीं, मुझे पग ना बनाना यार, पग ते साडी इज्जत है। गाइस अब टाइम आउट हो गया। जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नु लग गया दाग। इतनी गर्मी लगी है ना, चढ़ गई है मुझे ना, चलो गाल नहीं होती। एनीवे गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, और तब तक देखते हैं कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतते हैं कि नहीं जीतते। ओके जी, बाय बाय। एंड वी ऑल लव पाकिस्तान।